कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पहली बार उपेंद्र कुशवाहा ने हार को लेकर समीक्षा बैठक की। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी के लोगों से ये जाना कि हार की वजह क्या रही, सहयोगी दलों का रवैया क्या रहा। कई घंटे की बैठक के बाद जो फीडबैक मिला उसकी जानकारी उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के बड़े नेताओं को देंगे। न्यूज 18 से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि कई तरह की जानकारियों को हमने देखा है, लेकिन उसे मीडिया के सामने शेयर नहीं करेंगे। इससे एनडीए के सहयोगी दलों के बीच कटुता बढ़ेगी। हार सिर्फ मेरी नहीं हुई है, एनडीए के तमाम सहयोगी दलों की भी हार हुई है। विधानसभा चुनाव में दोबारा ऐसे हालात नहीं हो, इसके लिए सहयोगी दलों से चर्चा होगी। मौजूद है आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी, आज आपने एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिख सकता है। देखिए, हाँ, हमने बैठक बुलाई थी पार्टी की ओर से, खास करके अंतिम फेज में जहां मतदान हुआ, शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, और वहीं एनडीए का परिणाम जो अपेक्षा थी उसके अनुकूल नहीं आया। तो इसलिए उन्हीं इलाकों के लोगों को बुलाया गया था और उनसे बात हुई है। और लेकिन बातचीत का मकसद तो यही है ना कि जो कुछ भी कमी रह गई हो, कहाँ क्या हुआ, उन चीज़ों को जानकर समझकर आगे की रणनीति में उसका इस्तेमाल बेहतर से बेहतर तरीके से किया जाए। आगे की रणनीति मतलब विधानसभा का चुनाव आगे होना है। तो इस दृष्टि से जो कुछ भी निष्कर्ष आया है एनडीए के दूसरे घटक दल के साथियों के साथ शेयर करेंगे, बैठेंगे और वहाँ इस पर चर्चा होगी। सर, एक सवाल जो बार बार उठ रहा है कि काराकाट की एक सीट की वजह से एनडीए को 5-6 सीटों का नुकसान हो गया, क्या इस तरह की बातें भी इसमें आई? अब क्या बात आई उसको हम मीडिया के माध्यम से शेयर करना मुनासिब नहीं समझते हैं, क्योंकि इस तरह की कुछ बात जिससे और आपस में एनडीए की विभिन्न पार्टियों के बीच मनमुटाव बढ़ जाए, कटुता बढ़ जाए, तो यह मुनासिब नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ ऐसा न हो, इसके लिए भी कुछ रणनीति? नहीं, देखिए, पूरे एनडीए के साथ वहाँ हुआ है, किसी एक पार्टी के साथ थोड़े है। स्वाभाविक रूप से हम अपनी पार्टी के बारे में तो ज़्यादा चिंता करेंगे ही, लेकिन एनडीए की तमाम पार्टियों के बारे में चिंता करना भी मेरा धर्म है। तो आपकी नाराजगी दूर हो रही है? नहीं, नाराजगी जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, तो नाराजगी दूर होने का कहाँ कोई मामला है। व्यक्तिगत रूप से उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी का सवाल नहीं है ना। उस इलाके में जहाँ की चर्चा हम कर रहे हैं वहाँ एनडीए का परिणाम अनुकूल नहीं आया, उसमें एक पार्टी क्या हुआ, बीजेपी के लोग भी हारे हैं। उसी इलाके में एक सीट जेडीयू भी हारा है और हमारी भी हार हुई है। तो सभी पर असर हुआ है, अगल बगल आसपास, क्योंकि अंतिम फेज में वही चुनाव था, इसलिए वहाँ असर हुआ। बाकी और जगह चुनाव होता, और जगह असर हो सकता था। तो इसलिए सबके लिए है और मिल बैठकर चर्चा करेंगे। तो एक हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा, कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के हरपुर बोचा पंचायत में शराब जब्त करने की पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। हमलावरों ने पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस की कार्रवाई में घर से शराब, कैश के अलावे राइफल और तलवार जब्त किया गया है। पुलिस शराब मामले में सत्यापन के लिए हरपुर बोचा पंचायत निवासी जेडीयू नेता संजीव कुमार सिंह के घर गई थी। इस दौरान पुलिस को देखकर संजीव कुमार सिंह और उनके भाई अमित कुमार सिंह भड़क गए और उन्होंने 4 अज्ञात लोगों के साथ पुलिस पर हमला बोल दिया। इस दौरान एसआई रंजीत कुमार, 2 अन्य जवान चोटिल हो गए। में वो लोग आए, हमारा ग्रिल को क्या चीज से तोड़ फोड़ किए। तोड़ फोड़ करके उसके बाद गोदरेज वाला घर में पहुंचे। उसी जगह हम लोग चाबी रखले रहते हैं, उसी जगह से चाबी लेके सारा चीज वो लोग 2,85,000 रुपया मेरा था। कुछ जेवर भी था लॉकर में रख दिए। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल में जो बिक्री हुई थी 1,65,000 रुपया था। और बैग में इनका कितना पैसा था मैं नहीं देखी थी। तो दल बल से थाना प्रभारी जब जाते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं तो अमित और संजीव और कुछ और लोग जो हैं वो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके वहाँ से भाग जाते हैं। जब इसी क्रम में जब तलाशी ली जाती है, तलाशी क्रम में पता चलता है कि जो गाड़ी है उसमें लगभग 8 लीटर, एक स्कॉर्पियो में और दूसरा गाड़ी है ऑल्टो, उसमें भी लगभग 8 लीटर लगभग ये शराब प्राप्त होता है।